क्वेश्चन नंबर 17 है। 31 मार्च 2019 को पूजा, कुरैशी और रॉस तीन पार्टनर हैं। इनकी बैलेंस शीट गिवन है। लायबिलिटी साइड में और एसेट साइड दे रखी है बैलेंस शीट। कुरैशी की डेथ हो गई है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1:1 है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझो, आप एसेट साइड में ध्यान से देखो, आपको एक लोन दिखाई देगा, कुरैशीज लोन। ये लोन को किस पार्टनर का है? जिस पार्टनर की डेथ हो गई है। इस पार्टनर को, इस लोन को हम नहीं दे सकते क्योंकि हमें उसके अकाउंट को सेटल करना है, चाहे वो लायबिलिटी में हो चाहे वो एसेट में हो। ये रूल रिटायरमेंट में भी है। अगर ये किसी और पार्टनर का होता तो हमें कोई मतलब नहीं थी। अगर ये क्या कहते हैं उस पार्टनर का हो जिसकी डेथ हुई है, तो इसको आपको क्लोज करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके। रिटायरमेंट में अगर लायबिलिटी साइड में लोन दिया हुआ है, ऐसा मैंने एक क्वेश्चन दिया था लेकिन बाय चांस वो सिलेबस से एडजस्टमेंट हट गई। अगर लायबिलिटी साइड में लोन दे रखा और वो क्वेश्चन रिटायरमेंट का है तो आपको उसको कुछ नहीं करना है। बस जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो दोनों लोन को जोड़ देंगे। एक जो लोन पहले से बैलेंस शीट में है, एक वो अमाउंट जो आपने कैपिटल अकाउंट से लोन में ट्रांसफर करी। और अगर वो लोन एसेट साइड में है तो उसे आप डेबिट साइड ऑफ कैपिटल में ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे। ये तो रिटायरमेंट में हो गया। अगर वो डेब्ट में दे रखा है लोन, तो चाहे वो लायबिलिटी में हो चाहे वो एसेट में हो, उसे आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना ही करना है। क्योंकि अब कुरैशी का लोन ना आप लायबिलिटी में दे सकते हो क्योंकि वो तो एग्जीक्यूटर का लोन आएगा ना आप एसेट में दे सकते हो। तो दोनों कहीं पे भी दे रखे हो, डेथ में एक ही जैसा ट्रीटमेंट है, चाहे वो एसेट में हो चाहे वो लायबिलिटी में हो, दोनों केस में उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। रिटायरमेंट का मैं एक बार फिर बता देता हूँ। अगर रिटायरमेंट का वो एसेट में है तो ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में, और अगर वो लायबिलिटी में है तो उसे टच करने की जरूरत नहीं है। जब न्यू बैलेंस शीट बनाओ तो दोनों लोन जो कैपिटल अकाउंट से आए और जो बैलेंस शीट में गिवन है जोड़ के लिख दिया जाएगा। ये लायबिलिटी वाली की है रिटायरमेंट में। चलो अब इसे स्टार्ट करते हैं। 17A कब डेथ हुई है? 1 जुलाई को। बैलेंस शीट 31 मार्च की है तो ये 3 मंथ्स हो गए। जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ जैसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर में हमें सिर्फ जनरल एंट्री करनी है। जुलाई 1 क्या रिवैल्यूएशन की कोई एंट्री है? नहीं है। लायबिलिटी साइड में रिजर्व है और कोशिश करें वही नाम दे। अगर रिजर्व फंड है तो रिजर्व फंड ही लिखें। किस किस में बटेगा? सभी पार्टनर में बटेगा। पूजा, कुरैशी और रॉस। पूजा कैपिटल अकाउंट, कुरैशी कैपिटल अकाउंट, रॉस कैपिटल अकाउंट। कितना है? 2 लाख है। और रेशो आपको दे रखी है बैलेंस शीट के बाद 2:1:1, यानी 1,50,000 50,000। दूसरी चीज एसेट साइड में ये कुरैशी का लोन है जो हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब एसेट में क्लोज करने के लिए क्रेडिट होगा। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, एसेट साइड वाली चीज कैपिटल अकाउंट में 2 में आती है। तो कुरैशी कैपिटल डेबिट हो जाएगा। अब कई बच्चे ये पूछेंगे सर ये कैपिटल कम क्यों की जा रही है? अगर आप ये एसेट में लोन होने का मतलब क्या है? मैंने इस पार्टनर को लोन दिया हुआ है, ये पैसे मुझे कुरैशी से लेने हैं, तो मैं इसे पैसे लेने की जगह मैं उसकी कैपिटल कम कर दूंगा। कितना लोन है? 1 लाख। Being loan of Qureshi या Qureshi's loan account closed। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। His share of profit in the firm till the date of death will be calculated on the average profit of last 3 years। इसके लिए आपको पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट चाहिए और पिछले 3 साल का प्रॉफिट आपको 4th पॉइंट में दे रखा है।
तो वर्किंग नोट्स के लिए पहले एवरेज प्रॉफिट निकालें वर्किंग नोट्स में अपॉन 3, कितने कितने ईयर का प्रॉफिट है 3 इयर्स का। क्या क्या दे रखा है 45,000 प्लस 48 हो गया 93 प्लस 33 हो गया 1,26,000, तो ये आ गया 42,000। अब किसकी डेथ हुई है कुरैशी की, तो कुरैशीज शेयर इन प्रॉफिट 42,000 में इसका शेयर इसका है 1/4 इंटू टाइम। पूरे साल का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ये 42,000 पूरे साल का प्रॉफिट है। इसे सॉल्व करो 2625 एंट्री प्रॉफिट दिया है, तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कुरैशीज कैपिटल अकाउंट 2625 being share in profit given. Second point, goodwill is calculated on the basis of total profit of last 2 years. कहीं एवरेज नहीं बोला, गुडविल जो है पिछले दोनों साल का, पिछले 3 भी नहीं 2 साल का टोटल प्रॉफिट है, तो गुडविल इक्वल्स टू, अब 3 प्रॉफिट में से पिछले 2 साल के कौन से होंगे, तो हम ये जो लास्ट 2 दे रखे हैं हम मान दे लेंगे सीक्वेंस में है, और बाद वाला बिल्कुल लेटेस्ट वाला है, तो 48 और 33 जैसे ईयर बोर्ड में गिवन होंगे, यहाँ गड़बड़ दे रखा है क्वेश्चन। इस 81,000 में क्या नाम है कुरैशी का शेयर निकाल लो, शेयर ऑफ गुडविल 1/4 इंटू 81 20250। गेनिंग रेशो क्या हो जाएगी 2:1 है, तो 2:1 हो जाएगी। एंट्री करो पूजास कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोमास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुरैशीज कैपिटल अकाउंट। कितना है 2250, इसे बांटो किस रेशो में, गेनिंग रेशो में 2:1। 6750 13 to 13500। नेक्स्ट पॉइंट गुडविल हो गई। इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को देना है, क्योंकि उसको लोन दिया हुआ था तो लेना है, सॉरी उससे इंटरेस्ट ऑन लोन हम लेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन लेंगे तो वो भी कैपिटल में एडजस्ट कर देंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैपिटल को कम कर देंगे, क्योंकि इतनी पेमेंट उसे हम कम करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट लेना है। इंटरेस्ट और लोन के लिए क्या बताया, कितना लेना है 6% पर एनम और 4,000 विच एवर इज मोर। तो इंटरेस्ट निकालते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन लोन पे निकलेगा, लोन है 1 लाख, रेट है 6%, लेकिन ये पर एनम है यानी पूरे साल का, और हमें 3 मंथ्स का चाहिए, तो 3 मंथ्स का कितना आएगा, ये आ जाएगा 1500। उसने कहा है कि जितना इंटरेस्ट आ रहा है और 4,000 जो भी ज्यादा हो, तो क्योंकि 4,000 ज्यादा है तो यहाँ पे 4,000 आएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज। अब लास्ट एंट्री कुरैशी के कैपिटल अकाउंट से सारी अमाउंट कुरैशी के एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अमाउंट निकालते हैं। बैलेंस शीट में कैपिटल है 1 लाख प्लस का 50, माइनस का 1 लाख करने से 1 लाख चला गया, प्लस का 2625 प्लस का 20250 और माइनस का 4,000, तो ये कितना हो जाएगा, इनको टोटल करोगे सिर्फ प्लस वाले 72875 माइनस 4,000 6885 being receives partners capital account settled।